कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी से बाहर निकलने के लिए चाणक्य नीति। गरीबी से बाहर निकलने का अर्थ केवल अधिक पैसा कमाना नहीं है। वास्तविक बदलाव तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने फैसलों को बदलना शुरू करता है। चाणक्य की नीतियों में धन को केवल खर्च करने की वस्तु नहीं माना गया, बल्कि उसे सही तरीके से प्राप्त करने, बचाने और उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सबसे पहली बात है अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना, लेकिन उसे अपनी अंतिम स्थिति मान लेना नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास आज कम पैसा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हमेशा गरीब ही रहेगा। लेकिन अगर वह अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई नया प्रयास नहीं करता, अपनी कमियों को नहीं पहचानता और हर समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानता है, तो उसकी स्थिति बदलना कठिन हो जाता है। चाणक्य नीति से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। मेहनत के साथ सही दिशा, सही निर्णय और सही समय की समझ भी आवश्यक है। आज बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं आता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उनकी पूरी कमाई केवल तत्काल आवश्यकताओं में समाप्त हो जाती है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए नई क्षमता सीखने का प्रयास नहीं करते। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि वे कमाई बढ़ने के साथ खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ा देते हैं। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम है अपनी आर्थिक स्थिति को समझना। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसा जाता है, कितना पैसा बचता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी आय बढ़ाने की अगली संभावना क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर जाने बिना धन की योजना बनाना मुश्किल है। चाणक्य की नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि धन की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना धन कमाना। यदि व्यक्ति पैसा कमाता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता, तो अधिक आय होने के बावजूद आर्थिक परेशानी बनी रह सकती है। इसलिए अपनी आय का एक हिस्सा बचाने की आदत बनाना जरूरी है। बचत छोटी हो सकती है, लेकिन आदत छोटी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय सीमित है। वह सोचता है कि जब कमाई बहुत ज्यादा होगी तभी बचत करूंगा। यही सोच अक्सर समस्या बन जाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति कम आय में बचत की आदत नहीं बनाता, तो अधिक आय मिलने के बाद भी उसके खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए नियम यह होना चाहिए कि पहले बचत की आदत बनाए और फिर जीवन शैली को उसके अनुसार व्यवस्थित करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अनावश्यक दिखावे से बचना। बहुत से लोग दूसरों को देखकर खर्च करना शुरू कर देते हैं। किसी के पास महंगा फोन है तो उन्हें भी वही चाहिए। किसी ने महंगे कपड़े खरीदे तो वे भी वैसा ही करना चाहते हैं। किसी ने नया वाहन खरीदा तो उन्हें भी अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर खरीदने की इच्छा होने लगती है। लेकिन धनवान बनने और धनवान दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। धनवान दिखने वाला व्यक्ति महंगी चीजें खरीद सकता है, जबकि वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी आय, बचत और भविष्य की सुरक्षा को महत्व देता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को यह समझना होगा कि हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं है। जरूरत और इच्छा में अंतर समझना आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर कोई चीज आपके जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसे खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह खर्च मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या केवल मेरी वर्तमान इच्छा को पूरा करेगा। यह छोटा सा प्रश्न आपके आर्थिक व्यवहार को बदल सकता है। तीसरी बात है गलत संगति से बचना।
व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका प्रभाव उसकी सोच और आदतों पर पड़ता है। यदि आपके आसपास के लोग हमेशा खर्च, दिखावे, नकारात्मक सोच और बिना योजना के जीवन को महत्व देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आदतें भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहना उपयोगी हो सकता है जो सीखना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, समय का सम्मान करते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। चाणक्य नीति में ज्ञान और बुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का एक मजबूत रास्ता है अपनी क्षमता बढ़ाना। आज के समय में केवल एक काम पर निर्भर रहने के बजाय व्यक्ति अपनी अतिरिक्त क्षमता विकसित कर सकता है। नई भाषा, तकनीक, व्यापारिक ज्ञान, डिजिटल कौशल, बिक्री, संचार या किसी विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता भविष्य में आय बढ़ाने का साधन बन सकती है। धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि उपयोगी क्षमता से भी जुड़ा होता है। आप जितनी अधिक उपयोगी समस्या हल कर सकते हैं उतनी अधिक आर्थिक संभावना आपके सामने खुल सकती है। इसलिए खुद से यह प्रश्न पूछिए, मैं ऐसा कौन सा कौशल सीख सकता हूँ जिससे अगले 1 या 2 वर्षों में मेरी आय की क्षमता बढ़ सके। गरीबी से बाहर निकलने की यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। यह छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। आज एक अनावश्यक खर्च कम करना, कल एक नया कौशल सीखना, अगले महीने बचत बढ़ाना और धीरे धीरे अपनी आय के नए स्रोत तलाशना, यही छोटे कदम भविष्य में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को लेकर निराश न हो, लेकिन केवल आशावादी होना भी पर्याप्त नहीं है। आशा के साथ योजना, अनुशासन और लगातार प्रयास आवश्यक है। याद रखिए, गरीबी से बाहर निकलने की शुरुआत जेब से पहले दिमाग में होती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती है, और जब आदतें बदलती है तो आर्थिक स्थिति बदलने की संभावना पैदा होती है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार पैसा कमाने के साथ साथ उसे बचाना, सही जगह लगाना और आर्थिक गलतियों से बचना क्यों जरूरी है। गरीबी से बाहर निकलने की शुरुआत सोच बदलने से होती है, लेकिन केवल सोच बदलने से आर्थिक स्थिति नहीं बदलती। उसके बाद जरूरी है कि व्यक्ति अपनी कमाई को समझे, खर्च को नियंत्रित करे और भविष्य के लिए धन सुरक्षित करे। चाणक्य की नीतियों से मिलने वाली महत्वपूर्ण सीख यही है कि धन का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। सबसे पहले अपनी आय और खर्च का स्पष्ट हिसाब रखिए। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि महीने के अंत में उनका पैसा कहाँ चला गया। छोटी छोटी खरीदारी मिलकर बड़ी रकम बन जाती है। इसलिए हर महीने अपने खर्चों को लिखना शुरू करें। खर्चों को 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, आवश्यक खर्च। दूसरा, उपयोगी लेकिन नियंत्रित किए जा सकने वाले खर्च। तीसरा, केवल इच्छा या दिखावे के कारण किए जाने वाले खर्च। तीसरे प्रकार के खर्च को कम करना अक्सर बचत बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कर्ज के प्रति सावधान रहना। हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन बिना योजना के लिया गया कर्ज व्यक्ति की भविष्य की आय को वर्तमान में खर्च कर देता है। खासकर ऐसे कर्ज जिनसे कोई उपयोगी संपत्ति या आय पैदा नहीं होती, उनके प्रति सावधानी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति की पूरी आय पुराने कर्ज की किस्तों में चली जाती है, तो उसके पास बचत और निवेश के लिए पैसा कम रह जाता है। इसलिए कर्ज लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसकी कुल लागत क्या होगी, मासिक भुगतान कितना होगा और क्या वह वास्तव में आवश्यक है। तीसरी बात है आय बढ़ाने पर ध्यान देना। केवल खर्च कम करने की भी एक सीमा होती है। यदि आपकी आय बहुत कम है तो केवल खर्च काटते रहने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए खर्च नियंत्रण के साथ आय बढ़ाने की योजना भी बनानी चाहिए। अपने मौजूदा काम में बेहतर बनने का प्रयास करें, नई जिम्मेदारी लेने योग्य कौशल विकसित करें, अपने क्षेत्र में अधिक उपयोगी बनने की कोशिश करें और यदि संभव हो तो अतिरिक्त आय के वैध और टिकाऊ साधनों के बारे में सीखें। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी है, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचना चाहिए। जब व्यक्ति आर्थिक परेशानी में होता है तब उसे ऐसे वादे बहुत आकर्षक लग सकते हैं जिनमें कम समय में बहुत अधिक पैसा कमाने का दावा किया जाता है। यहीं पर गलत निर्णय की संभावना बढ़ जाती है।
धन बनाने की वास्तविक प्रक्रिया अक्सर धीमी होती है। इसमें ज्ञान, अनुशासन, समय और जोखिम की समझ आवश्यक होती है। इसलिए किसी भी निवेश या व्यवसाय में पैसा लगाने से पहले उसके जोखिम को समझना चाहिए। केवल किसी व्यक्ति की बात सुनकर अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। चाणक्य नीति हमें विवेक और सावधानी का महत्व समझाती है। धन कमाने वाला व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन धन को सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसलिए बचत के साथ आपातकालीन धन की व्यवस्था करना भी महत्वपूर्ण है। अचानक बीमारी, नौकरी का नुकसान, व्यवसाय में समस्या या कोई अन्य अप्रत्याशित परिस्थिति आने पर यदि आपके पास बिल्कुल भी बचत नहीं है तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। इसीलिए भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों के लिए कुछ धन अलग रखना समझदारी है। एक और महत्वपूर्ण आदत है अपनी आय बढ़ने के साथ तुरंत जीवन शैली को बहुत ज्यादा महंगा न बनाना। मान लीजिए आपकी आय बढ़ गई, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका हर खर्च भी बढ़ जाना चाहिए। यदि आय बढ़ने के बाद अतिरिक्त धन का बड़ा हिस्सा बचत और भविष्य की योजना में जाता है तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर आय बढ़ते ही घर का खर्च, वाहन, कपड़े, मनोरंजन और अन्य खर्च बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं तो कमाई बढ़ने के बावजूद आर्थिक स्वतंत्रता दूर रह सकती है। इसे सरल भाषा में समझे। अमीर बनने के लिए केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास कितना पैसा आता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि उसमें से कितना पैसा आपके पास रहता है और कितना भविष्य के लिए काम करता है। यही कारण है कि बचत और निवेश के बीच अंतर समझना जरूरी है। बचत आपके पैसे को सुरक्षित और उपलब्ध रखने में मदद कर सकती है, जबकि निवेश का उद्देश्य समय के साथ धन बनाना हो सकता है, लेकिन निवेश में जोखिम भी होता है। इसलिए किसी भी निवेश का निर्णय अपनी परिस्थिति, लक्ष्य और जोखिम समझकर ही लेना चाहिए। गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम है समय को बर्बाद न करना। पैसा खोने के बाद दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। यदि व्यक्ति रोज कई घंटे बिना उद्देश्य के मोबाइल, मनोरंजन या नकारात्मक गतिविधियों में खर्च करता है तो वह अपने जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति का उपयोग नहीं कर रहा है। समय का सही उपयोग करके व्यक्ति ज्ञान सीख सकता है, कौशल बढ़ा सकता है, काम की गुणवत्ता सुधार सकता है और अपनी आय की संभावनाएं बढ़ा सकता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा भविष्य कल से थोड़ा बेहतर होगा। यह प्रश्न आपकी दिशा बदल सकता है। धनवान बनने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति हर समय पैसे के बारे में सोचता रहे। इसका अर्थ है कि वह अपने समय, ऊर्जा और धन को समझदारी से उपयोग करना सीखता है। अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई का सम्मान करना होगा। हर कमाया हुआ पैसा आपकी मेहनत का परिणाम है, इसलिए उसे बिना सोचे खर्च करना अपनी मेहनत का मूल्य कम करना है। चाणक्य नीति की भावना को आधुनिक जीवन में लागू करें तो संदेश स्पष्ट है। कमाइए, बचाइए, सोच समझकर उपयोग कीजिए और भविष्य की तैयारी कीजिए। अगले भाग में हम उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति को बार बार आर्थिक परेशानी में डालती है और गरीबी से बाहर निकलने के लिए किन व्यवहारों को स्थायी रूप से बदलना आवश्यक है। अब तक हमने समझा कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए सोच बदलना, कमाई बढ़ाना, खर्च नियंत्रित करना और बचत करना क्यों आवश्यक है। लेकिन आर्थिक सफलता के रास्ते में कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो व्यक्ति की मेहनत को कमजोर कर देती है। सबसे पहली आदत है हर समस्या का समाधान केवल अधिक पैसा कमाने में देखना। कई बार समस्या कम आय नहीं बल्कि गलत आर्थिक व्यवहार होता है। यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती रहती है लेकिन खर्च उससे भी तेज बढ़ते रहते हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। इसलिए आय बढ़ाने के साथ खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। दूसरी आदत है दूसरों से तुलना करना। दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, वह कहाँ रहता है, कौन सा वाहन चलाता है या कितना खर्च करता है, इन चीजों को देखकर अपनी आर्थिक योजना बनाना सही नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। आपका लक्ष्य किसी दूसरे व्यक्ति जैसा दिखना नहीं बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बनाना होना चाहिए। तीसरी आदत है तुरंत परिणाम की उम्मीद करना। धन बनाने में समय लगता है। यदि आपने आज बचत शुरू की है तो
तो अगले सप्ताह आपकी जिंदगी पूरी तरह नहीं बदलेगी। यदि आपने आज नया कौशल सीखना शुरू किया है तो अगले महीने आपकी आय कई गुना हो जाए, यह जरूरी नहीं। लेकिन लगातार सही दिशा में चलते रहने से धीरे धीरे परिणाम बदल सकते हैं। चाणक्य नीति की भावना हमें धैर्य, अनुशासन और दूरदर्शिता का महत्व समझाती है। चौथी आदत है सीखना बंद कर देना। जिस व्यक्ति की सीखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसकी प्रगति भी रुक सकती है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, नई तकनीकें आ रही है, नए काम के तरीके विकसित हो रहे हैं और बाजार की जरूरतें बदल रही है। इसलिए व्यक्ति को अपने ज्ञान और कौशल को समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए। पांचवी आदत है गलत लोगों की सलाह पर आर्थिक निर्णय लेना। हर व्यक्ति जो पैसे के बारे में बात करता है, जरूरी नहीं कि वह वास्तव में आर्थिक रूप से समझदार हो। इसलिए किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले जानकारी प्राप्त करें, अलग अलग स्रोतों से सीखें और जोखिम को समझें। छठी महत्वपूर्ण बात है अपनी प्रतिष्ठा और विश्वास को महत्व देना। व्यापार हो या नौकरी, लोगों का विश्वास लंबे समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईमानदारी, समय की पाबंदी, जिम्मेदारी और अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। धन केवल बैंक खाते में जमा रकम का नाम नहीं है। व्यक्ति का ज्ञान, कौशल, अनुभव, संबंध और विश्वास भी उसकी आर्थिक क्षमता का हिस्सा हो सकते हैं। सातवीं बात है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। यदि आपको पता ही नहीं कि आपको आर्थिक रूप से कहां पहुंचना है, तो आप अपनी प्रगति को माप नहीं पाएंगे। इसलिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। आप कितनी बचत करना चाहते हैं, कितने समय में अपना कर्ज कम करना चाहते हैं, कौन सा कौशल सीखना चाहते हैं, अपनी आय कितनी बयाना चाहते हैं, भविष्य में किस प्रकार की आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, फिर अपने बड़े लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटिए। क्योंकि बड़ा लक्ष्य देखकर व्यक्ति कभी कभी डर सकता है, लेकिन छोटे लक्ष्य लगातार पूरे किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक बड़ी रकम बचाना है, तो केवल अंतिम रकम के बारे में सोचने के बजाय हर महीने एक निश्चित राशि बचाने की आदत बनाइए। यदि लक्ष्य आय बयाना है, तो पहले एक नया कौशल सीखने का लक्ष्य रखिए। यदि लक्ष्य कर्ज कम करना है, तो पहले अपने कर्ज की पूरी जानकारी लिखिए और एक व्यवस्थित भुगतान योजना बनाइए। यही छोटे कदम आर्थिक परिवर्तन की नींव बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार कीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में हर समस्या आपकी गलती है। हर व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी परिस्थितियों के भीतर जो निर्णय आपके नियंत्रण में है, उन पर ध्यान देना आपके हाथ में है। आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, आप अनावश्यक खर्च कम कर सकते हैं, आप बचत शुरू कर सकते हैं, आप नए कौशल सीख सकते हैं, आप अपनी आय बढ़ाने के अवसर तलाश सकते हैं और आप अपने भविष्य के लिए आज से तैयारी कर सकते हैं। यही गरीबी से बाहर निकलने की वास्तविक शुरुआत है। चाणक्य नीति को आधुनिक जीवन में समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा जाए। सिर्फ यह जानना कि पैसा बचाना चाहिए पर्याप्त नहीं है, वास्तव में बचत शुरू करनी होगी। सिर्फ यह जानना कि कौशल जरूरी है पर्याप्त नहीं है, वास्तव में सीखना शुरू करना होगा। सिर्फ यह कहना कि एक दिन अमीर बनेंगे पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आज से योजना बनानी होगी। याद रखिए, आर्थिक बदलाव अचानक नहीं आता। एक सही सोच से शुरुआत होती है, फिर सही आदत आती है, फिर अनुशासन आता है, फिर लगातार प्रयास आता है और समय के साथ परिणाम दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अगर आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति कठिन है, तो निराश होकर रुकिए मत। अपनी स्थिति को समझिए, अपने खर्चों को नियंत्रित कीजिए, बचत की आदत बनाइए, कर्ज के प्रति सावधान रहिए, अपनी क्षमता बढ़ाइए, आय के बेहतर अवसर तलाशिए और सबसे जरूरी, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचते हुए लंबे समय की आर्थिक मजबूती पर ध्यान दीजिए। चाणक्य नीति की शिक्षाओं से हमें यही समझ मिलती है कि धन केवल कमाने से नहीं बनता। धन समझदारी, अनुशासन, संयम और सही निर्णयों से भी बनता है।
अगर आप आज से अपने पैसों के साथ बेहतर व्यवहार करना शुरू करते हैं तो संभव है कि कुछ समय बाद आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी अलग हो। इसलिए आज एक छोटा निर्णय लीजिए, एक अनावश्यक खर्च कम कीजिए, एक नई उपयोगी चीज सीखिए, थोड़ी बचत अलग रखिए और अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य लिखिए, क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा बड़े कदम से शुरू नहीं होता। कई बार वह केवल एक छोटे लेकिन सही निर्णय से शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको चाणक्य नीति पर आधारित यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल कमाई की संसार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए। धन बचाने की आदतें, पैसा बचाने के नियम, अमीर बनने की सोच या चाणक्य नीति के अनुसार धन प्रबंधन। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।